दिल्ली ब्रेकिंग। राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सर्राफ लोक जनशक्ति पार्टी और महासचिव ने जम्मू कश्मीर पैट भू माफिया पर सरकार से अपील की है कि जम्मू कश्मीर में टेम्पल पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमीन और कुछ मंदिर परिसर पर कब्जा कर रखा। जिस तरह से 370 और 35 सदन में कानून लाकर उस कानून को खत्म किया है, उसी तरह कश्मीर में टेम्पल पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए और भू माफिया से जमीन वापस ली जाए। देखिए, कश्मीर में मंदिरों की जो संपत्ति है वो 10,000 करोड़ की संपत्ति 1999 में थी, जब कश्मीरी विस्थापित पंडित वहाँ से विस्थापित होकर निकल गए। तब से लेकर आज अगर उस संपत्ति को देखें, 10,000 करोड़ अगर 89 में उसका असेसमेंट निकला था, तो आज के हिसाब से वो कम से कम नियर अबाउट कुछ भी नहीं तो 40-50 हज़ार करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इतने पिछले 30-31 साल में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता थे, कुछ MLAs भी उसमें, एक्स MLAs, अब तो सब XC है, एक्स MLAs भी इन्वॉल्वड है, जिन लोगों ने उन कुछ मंदिरों को बेचा है, उस ज़मीन को, कुछ लोगों ने उस मंदिर के लैंड पर अपनी मकान बनाया है। कुछ लोगों में वहाँ पर सीनियर एडवोकेट्स भी इन्वॉल्वड है, 1-2 सीनियर ऐसे एडवोकेट्स इन्वॉल्वड जो हार्ट ऑफ द सिटी में जो ज़मीन थी उस पर मॉल बनाया गया, उस मॉल के वहाँ पर फिर एक दुकान 30-30, 40-40, 50-50 लाख में बेचे गए। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग चाहते हैं कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखे कि आज जम्मू कश्मीर में असेंबली नहीं है, और असेंबली ना होना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक अच्छा चांस है कि जितने भी विस्थापित साथियों की, कश्मीरी पंडितों की या हिंदुओं की वहाँ पर जितने भी टेम्पल्स हैं, उसकी एक बिल वो पास करे पार्लियामेंट में, तो उसकी निगरानी के लिए जब तक विस्थापित लोग वापस नहीं जाते हैं तब तक गवर्नमेंट उसको अपनी निगरानी में रखे, और जिसने उस पर कब्जा किया हो उसको नल एंड वाइड करके उनको वहाँ से निकाल कर वो ज़मीन वापस मंदिर के नाम पर करे। जैसे एक वैष्णो देवी को तो पूरा भारत, पूरा विश्व जानते हैं, माता के नाम से मानी जाती है। ये सिद्ध पीठ है, ये नेचुरली बनी है। जैसे कोई मंदिर बनाया जाता है, ये मंदिर नहीं बनाया, ये नेचुरल क्रिएट हो गई है। आरी पर्वत जिसको कहते हैं, तो ये जो माता का मंदिर है ये सिद्ध पीठ है। इसको पूरे देश के लोग, पर्टिकुलरली गुजरात के लोग भी आ जाते हैं इसमें, क्योंकि वो भी अपनी सिद्ध पीठ में इसको माता, देवी माता के नाम से मानते हैं, और दे आल्सो कम, वो वहाँ पर अपनी पूजा के लिए वहाँ पर आते हैं। बदकिस्मती से इस मंदिर की जो लैंड है, जो पिछले 300-400 साल पुरानी, जब भारत भी आज़ाद नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर की तो बात ही नहीं है, वो कहीं स्टेट था ही नहीं, उससे पहले की ये बात है कि ये मंदिर तब से है वहाँ पर, 300-400 साल पुराना से, अशोका के टाइम से ये मंदिर है वहाँ पर। और उसके बाद में गुलाब सिंह, जो महाराजा गुलाब सिंह है, उसके टाइम से ये लैंड को प्रॉपर तरीके से दिया गया, इसको आले हुनूद रखा गया है। तो जिसका आले हुनूद का मतलब है ये हिंदुओं की लैंड है, मतलब मंदिर की लैंड है, आले हुनूद ओब्लिक माता शहर का भवानी। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ लोग हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद आ जाते हैं, और इस पर को प्रॉपर तरीके से दिया गया, इसको आले हुनूद रखा गया है। तो जिसका आले हुनूद का मतलब है ये हिंदुओं की लैंड है, मतलब मंदिर की लैंड है, आले हुनूद ओब्लिक माता शहर का भवानी। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ लोग हर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद आ जाते हैं, और इस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं कि यह ज़मीन हमारी है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर प्रॉपर कार्रवाई करे। पिछली बार भी ऐसा ही हो गया, तो मेरे को फ़ोन वहाँ से आ गए, फिर मैंने DC साहब से बात की, कंसर्न SHO से, तहसीलदार से बात की, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू देम। उन्होंने विदिन नो टाइम वहाँ पर कार्रवाई की, और उस कार्रवाई की वजह से वहाँ पर जो भी वो चोर चक्के आए थे, लैंड माफिया के लोग आए थे, वो वहाँ पर सब छोड़ के भाग गए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसमें प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करे, जो भी उसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या कोई भी उसमें इन्वॉल्व है, उसके अगेंस्ट प्रॉपर FIR हो, और उसको प्रॉपर उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, और उनको अंदर किया जाए जो भी इसमें इन्वॉल्व। एक लास्ट क्वेश्चन, आप इस तरह अकेले खुलेआम इतने बड़े अभियान का हिस्सा है, तो जो माफिया, भू माफिया जिसको कहते हैं, जैसे भारत में मीडिया के माध्यम से खबरें आते हैं, एक अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे पत्रकार को चिंता होती है कि आप अकेले इस तरह जो भू माफियाओं का जो उजागर कर रहे हैं, उनका जो चेहरा समाज के सामने ला रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए आप दिन रात लगे वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो एक समस्या आती है, क्या आपको कहीं डर नहीं लगता संजय जी? डर किस बात का लगता है? नहीं, जैसे लोग खबरें आ रही है ना, कई खबरें ऐसे आ रही है। देखिए, जीना भी एक ही बार है, मरना भी एक ही बार है। जीना मरना अपने हाथ में है नहीं। या हमारी स्वर्गवासी नेता इंदिरा जी के पास इतनी सिक्योरिटी थी
कितने मिनट में पता नहीं चला उनको, अपने सिक्योरिटी गार्डों ने मारा। तो इसलिए ये सब चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो फिर इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं कि इससे डर लगेगा, इससे वहाँ तो फिर उस एंगल के हिसाब से जो हम राजनीति वहाँ कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, फिर तो उसमें भी डर लगेगा। तो इसलिए कोई अच्छे काम के लिए ऐसा नहीं है कि कश्मीर का 85-90% जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम बरादरी के लोग हैं, वो भी इसके समर्थन में खड़े रहते हैं कि भाई अगर मंदिर की लैंड किसी ने भी कब्जा की है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो भी उसमें खड़े रहते हैं कि मंदिर की लैंड मंदिर को वापस देनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी को आप वहाँ पर कहेंगे कि हर एक आदमी गलत है। बाकी लैंड माफिया हर जगह अलग तरीके से काम कर रहा है। लेकिन संजय, एक सवाल है, आपकी सरकार एनडीए के साथ गठबंधन में है, जिस तरीके से 370 धारा जो पास की गई 35 से पास हो गया, लगा इस वाले शीतकालीन के अंदर अगर इस मुद्दे को टेम्पल जो कश्मीर के बिल पास है, क्या हो पाएगा इस बार आपकी सरकार इसमें? नहीं हो पाएगा। इसमें क्या बड़ी बात, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। टेम्पल बिल कौन सा मसला है? अगर 370-35 को पार्लियामेंट में पास कर सकते हैं।